भगवान। आज एक नया विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का नाम है जो परमेश्वर का बाट जोता है वो उकाब के नए पद प्राप्त करता है। वचन पढ़ना चाहूंगा यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय 31 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के नाए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रिय, जो कोई परमेश्वर का बाट जोता है वो उकाब के नाए नए बल प्राप्त करता है। यह बात को बताने से पहले उकाब का कुछ विशेषता आपके सामने रखना चाहूंगा। उकाब जो पंछी है ये पृथ्वी में हर जगह में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है यहां पर आपको मिलेगा नहीं। और ये चिड़िया मनुष्य के बराबर जिंदगी जीता है। मनुष्य का उम्र 70 साल है क्योंकि वचन बताता है, और उकाब का भी उम्र है 70 साल से ज्यादा है। और उकाब जो चिड़िया है वो दूसरे चिड़िया के जैसा वो जमीन में उतना नाता नहीं रखता है। उकाब जो चिड़िया है वो जितने भी चिड़िया है उन सबों में ये ऊंचे पर उड़ने वाला चिड़िया है। ये जमीन से 12,000 फीट ऊपर उड़ने वाला चिड़िया है, और ये 1 घंटे में 320 किलोमीटर रफ्तार में उड़ने वाला चिड़िया है। और ये जो चिड़िया है वो मांसाहारी प्राणी है। ये दूसरे चिड़िया या जानवर जैसा कोई सड़ा हुआ या मरी हुई जानवर का मांस नहीं खाता, बल्कि ये चिड़िया जो है ताजा जानवर का शिकार करता है। वो आकाश में उड़ता तो सही, लेकिन समुद्र में जाकर वो मछली को झपट लेता है। अगर जमीन में कोई सांप भी चलता है उसको झपट लेता है। कोई भी जानवर को वो झपट लेता है। इसका वजन तो 4 केजी का है, परंतु वो 6 केजी का जानवर को वो शिकार बनाता है। और ये चिड़िया कुछ देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसा हमारा भारत में मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी, वैसा कुछ देशों में ये राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये चिड़िया एक ऐसा है वो थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता है, और वो दौड़ता है क्योंकि वचन बताता है, और वो उड़ता तो सब चिड़ियों में से ज्यादा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये चिड़िया को बाइबल में क्यों स्थान दिया गया है? क्योंकि इस चिड़िया का कोई एक विशेषता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस चिड़िया को बाइबल में स्थान दिया गया है। और वचन ऐसे बता रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, और उकाब को इस जगह में रखा गया है। तो उकाब कैसे नया बल प्राप्त करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उकाब का उम्र तो 70 साल है, परंतु 40 साल में इनका बुढ़ापा आ जाता है। और जैसे रफ्तार में वो उड़ता था पहले, 40 साल के बाद वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उनके शरीर में बुढ़ापा आ जाता है। जो चोंच से वो शिकार करता था, वो चोंच धीरे धीरे उनका टेढ़ा हो जाता है। और जो पंजा है वो पंजा भी जैसे पहले काम करता था शिकार करने के लिए, वैसा नहीं करता।
और उनके शरीर में जो पंख है, पर है, वो धीरे धीरे अपना शरीर में लग जाता है और उनका मोटापा आ जाता है। वो जान जाता है कि मैं और ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा। तो उसी समय उनको ये डिसीजन लेना होता है, अभी तो मैं नया बल प्राप्त करना, नई जिंदगी प्राप्त करना, नहीं तो मौत का सामना करना। तो इसीलिए वो अपना कोशिश से ज्यादा ऊंचाई पर चला जाता है, चोटी पर चला जाता है और वो जाकर वहां पर लगभग 5 महीना वो जिंदगी गुजार देता है, बिना खाए बिना पिए। और जब ऐसे जिंदगी गुजारता है, उसी समय उनका जो टेढ़ा चोंच को वो पत्थर में मार मार कर वो चोंच को निकाल देता है, पुराना चोंच को, और उसमें नया चोंच आ जाता है। जब नया चोंच आता है, वो पंजा को भी पत्थर में रगड़ता है और अपना नए चोंच से पंजा को भी निकालता है। और जब नया पंजा आ जाता है तो चोंच और पंजा के द्वारा वो अपना शरीर में लगा हुआ सारे पंख को उखाड़ देता है और वो आखिरी में पूरा नंगा हो जाता है और एक छोटा सा गेंद जैसा दिखाई देता है। परंतु कुछ दिनों के बाद उनका नया पंख आ जाता है और उनका जो चोंच है वो ताजा हो जाता है, उनका पंजा जो ताजा हो जाता है, वो उसी समय वो नया बल को प्राप्त करता है और वो जैसे पहले उड़ा करता था उससे कई ज्यादा वो उड़ना शुरू कर देता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो उकाब है वो नया जीवन या नया बल को प्राप्त करता है। और जो कोई परमेश्वर का पाठ जोते हैं, जो कोई परमेश्वर को सर्वेश्वर मानते हैं, जो कोई परमेश्वर को अपना हृदय में स्थान देते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, भजन का अगर भजन संहिता 25 में देखे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि जो जितनों ने यहोवा का पाठ जोते हैं वे किसी भी प्रकार से लज्जित ना होते हैं। और जो कोई यहोवा का पाठ जोता है वो पृथ्वी पर अधिकारी होंगे, यानी कि वे उन्नति होते जाएंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, और जो कोई प्रभु को अपने हृदय में स्थान देता है, अगर हम कुलस्य पुस्तक को देखते 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, तो तुम मसीह को पहन लो, तो तुम्हारा पुराना मनुष्य को उतार डालो। यानी कि हमारे अंदर जो कुछ पुराना सोच है, पुराना विचार है, अगर उसको उतारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में स्थान देते, उनके स्वभाव को, उनका गुण को हमारा हृदय में अगर स्थान देते, तो हम उकाब के नया बल प्राप्त करते हैं। और हम जैसा उकाब नया उमंग के साथ नया बल प्राप्त करते हुए उड़ता है, वैसा हम भी हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई प्रभु का गुण को, स्वभाव को अपना हृदय में लगा लेता है, तो वो उकाब के नए उड़ता है, दौड़ता है, थकता नहीं है, श्रमित भी नहीं होता है। और उकाब के बारे में अगर और एक वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 11 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, जैसा उकाब अपने घोंसला को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख को फैलाकर उसको अपने पंख पर उठा लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, उकाब अपना घोंसला को बड़े प्यार से बनाता है। उकाब जमीन से 70 फीट ऊंचाई पर वो घोंसला को बनाता है और बेहतरीन रूप से बनाता है। और वहां घोंसला को वो ऐसा बनाता है कि उसके घोंसला में कोई हिंस्र जंतु, आक्रमण करने वाले सांप उनके घोंसला में प्रवेश ना कर सके, इसलिए वो बेहतरीन रूप से बनाता है। और उसके अंदर जहां पर उसको रहना, जहां पर उसको अंडा देना, जहां पर चूजे निकालना, उस जगह को वो बड़ा मुलायम बनाता है। परंतु एक ऐसा समय आता है, वो जब बच्चे को 3 महीना हो जाता है, तो उसके बाद वो उनको ये मालूम हो जाता है कि अभी मेरे बच्चों को आगे बढ़ना है, अभी बच्चों को उड़ना है। इसीलिए वो क्या करता है, जितने मुलायम चीज उस घोंसला के अंदर डालता है वो सारे निकाल देता है। और उसके बाद वो अपना पति यानी कि माता पिता दोनों का क्या करते हैं, घोंसला जो डालिया में है उस डालियों को हिलाते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं। जब जोर जोर से हिलाते हैं तो बच्चा उकाब वो बाहर आता है और वो कोशिश करता उड़ने के लिए,
लेकिन फड़फड़ाते हुए नीचे गिरने लगता है, तो उसी समय ये माता या पिता उकाब वो अपना पंख फैलाकर उमड़ते हैं और तुरंत जमीन से गिरने से पहले अपने बच्चों को अपना पंख फैलाकर उठा लेते हैं। तो ऐसे करते हुए कुछ दिन प्रैक्टिस करते, उसके बाद वो बच्चा चिड़िया उड़ना सीख जाता है। जब बच्चा चिड़िया उड़ना सीख जाता है तो वो अपने पैरों पर वो खड़ा हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम मसीह जन हैं। मसीह जन होने के नाते परमेश्वर भी हमारे जिंदगी को कभी हिलाता है, हमारे जिंदगी में कोई परेशानियों को लाता है, हमारे जिंदगी में कभी बीमारियों को लाता है, हमारे जिंदगी में कभी कहीं ना कहीं वो तकलीफ संकट को लाता है, हमारे जिंदगी को वो हिलाता है ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़े। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे साथ कुछ परीक्षा लाता है, तो परीक्षा लाता तो सही, परंतु वो निकास भी करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर करंथियों पुस्तक को हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा तो करता है, परंतु आखिरी में उनका हल भी करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आत्मिक जीवन वृद्धि करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ कुछ परीक्षा लाता है, परंतु वो उससे जीत भी दिलाता है। हम उकाब के नाए आगे बढ़े और उकाब के नाए उड़े। उकाब का सोच हमेशा ऊपर में रहता है, वो ऊंचे पर उड़ता है और वो ऊंचे पर घोंसला बनाता है, और जब उनका टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि बुढ़ापा आता है, उसी समय भी वो ऊपर में जाता है, चोटी पर जाता है और वहां पर रहता है। तो परमेश्वर के जन या जो कोई प्रभु के जन, जो कोई परमेश्वर का बाट जोते हैं, वे कभी भी नीचे रहने वाले में से नहीं, बल्कि ऊंचे रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुमको मैं पुंछ नहीं बनाऊंगा बल्कि शिरोमणि बनाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा सोच उस उकाब के नाम अगर हो तो हम जरूर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शिरोमणि ठहरेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।